हेलो फ्रेंड, आज हम कच्चे आम का अचार बना रहे हैं, वो भी बहुत आसान विधि से। और अचार ऐसा जो सालों साल ख़राब ना हो, और साथ ही मैं सारे टिप्स भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए जब हम आम लेंगे तो सबसे पहले देख लेंगे कि आम हमारा ताज़ा होना चाहिए और वो टाइट हो। और इसका जो गूदा है, आम में गूदा अच्छा होना चाहिए और आम खट्टा होना चाहिए। आम को हम सबसे पहले पानी में 1 से 1.5 घंटे के लिए डुबोकर रख देंगे, क्योंकि जब आम पेड़ से टूटता है तो यहाँ से एक बूंद जैसी चीज़ रिलीज़ होती है जो सूख जाती है, तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। उसको हम लोग चोपी भी कहते हैं। तो जब हम पानी में आम डुबो देंगे तो वो सब अच्छे से साफ़ हो जाएगी। फिर 1 से 1.5 घंटे बाद आम को हम एक ऐसी डलिया में निकाल लेंगे या निकाल कर कपड़े में फैला देंगे, जिससे इसका पानी पूरी तरह से सूख जाए। अब हम आम की ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको निकाल लेंगे। पहले हम सारे आम का ये कर लेते हैं। ये आम काटने का कटर है, इसको आम कटना भी कहते हैं। हम आम को इससे काटेंगे। आम को हम बहुत सावधानी से काटेंगे, ये हाथ में लगने का डर रहता है, इसलिए बहुत ध्यान से। और इसके पीस कितने बड़े या छोटे रखने हैं हम अपने हिसाब से कर लेंगे। ये आम मैंने काटा है, मैंने एक आम से 8 कली बनाई है। और ये आम जैसे अगर ऐसा कोई पका हुआ आम निकलता है तो इसको हम अचार में नहीं डालेंगे, इसको हटा देंगे। और जो ये टाइट वाली कवरिंग होती है आम में, ये होनी चाहिए, तभी आम का अचार अच्छा बनता है। जब आम शुरुआत में आता है उस समय ये कवरिंग नहीं होती है, कुछ टाइम बाद ये कवरिंग आम में आ जाती है। तो आम का अचार तभी रखें जब ये कवरिंग आ जाए, या इसको हम जाल कहते हैं। आम में जब जाल पड़ जाए तब आम का अचार रखना चाहिए। स्टार्टिंग में जो आम आता है उसमें जाल नहीं पड़ा होता है, उससे हींग का अचार बहुत अच्छा बनता है। मैंने हींग के अचार की रेसिपी अपने चैनल में डाल रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हींग के अचार की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस अचार में भी जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करूँगी उसका भी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब हमने सारे आम काट लिए हैं। अब इन आम में जो गुठलियाँ लगी हैं, वैसे तो काटते समय ज़्यादातर गुठली निकल जाती है, और जिसमें नहीं निकली है तो उसकी हम निकाल लेंगे। अब इनको हम धूप में सुखाएंगे। अगर आप बाज़ार से आम कटा कटाया ख़रीद कर ला रहे हैं तो उसे पहले अच्छे से धो लेंगे, फिर उसको हम धूप में डालेंगे। अगर धूप हमारी तेज़ है तो 3 घंटे की धूप सफिशिएंट है आम को सुखाने के लिए। अगर धूप ज़्यादा तेज़ नहीं है तो हम 6 से 7 घंटे के लिए भी धूप में इन्हें डाल सकते हैं। जब तक हमारे आम धूप में सूख रहे हैं तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला अभी हमने वही लिया है जिन्हें हमें रोस्ट करना है। ये 50 ग्राम पीली सरसों है। ये मैंने पीली सरसों ली है, एक लाल सरसों भी आती है, अगर आपके पास वो है तो वो भी ले सकते हैं। पर पीली सरसों से अचार का कलर बहुत अच्छा है। 25 ग्राम मोटी सौंफ, 25 ग्राम खड़ी धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा लिया है, 1 टेबल स्पून कलौंजी, 1 टीस्पून मेथी दाना लिया है। मेथी का स्वाद में कड़वाहट होती है तो मेथी हम कम ही लेंगे, वरना मेथी हमारे अचार के स्वाद को बिगाड़ देगी। मसाले रोस्ट करने के लिए हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है। हमको खाली कढ़ाई गरम करनी है, इसमें घी या तेल कुछ भी नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम कलौंजी को रोस्ट करते हैं। कलौंजी हमको बस कुछ सेकंड के लिए गरम कढ़ाई में डालना है, इसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। कलौंजी हमारी हो गई है। अब हम पीली सरसों करते हैं। हमें सारे मसाले बस बहुत हल्के से रोस्ट करने हैं, फिर इनका मॉइस्चर निकल जाए, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। पीली सरसों कुछ जगह स्प्लिट भी मिलती है, तो अगर आपको वो मिल जाए तो आप उसको ले लीजिए, उससे अचार बहुत ही अच्छा लगता है। पीली सरसों भी हमारी हो गई है, अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब हम सौंफ करते हैं। अब हमारी सौंफ भी हो गई है, हम इसको भी निकाल लेते हैं। अब हम जीरा डालेंगे। जीरा भी हमारा हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। अब हम कढ़ाई में मेथी डालते हैं।
और मेथी के साथ ही हम धनिया भी डाल देंगे। हर मसाले को रोस्ट करने में अप्रॉक्स 30 सेकंड का समय लगा है। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। अब इन मसालों को हम ठंडा होने देंगे। मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं। अब इनको हम पीस लेते हैं। कलौंजी हमको नहीं पीसनी है, ये हम ऐसे ही डालेंगे। पीली सरसों को मिक्सी में डालकर हम बहुत हल्का सा चलाएंगे कि बस इसके 2 या 3 टुकड़े हों, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। पीली सरसों को हमने पीस लिया है, इसको बहुत हल्का सा पीसा है। अब हम सौंफ, ये धनिया और मेथी इसी के साथ हमने रोस्ट की थी, इसको और जीरा, इन चारों चीज़ों को एक साथ पीस लेते हैं। इसको भी हमने पीस लिया है। इसको भी बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, दरदरा ही पीसा है। अचार में दरदरा मसाला अच्छा लगता है। मसाला हमारा तैयार हो गया है और आम भी हमारे सूख गए हैं। तो चलिए अब अचार रखते हैं। आम को हम किसी कांच के बड़े बोल में या प्लास्टिक के टब में ले लेंगे। अब इसमें हम जो ये मसाला पीस कर रखा है इसको डालेंगे। ये मसाला हमने 2 किलो आम के हिसाब से ही तैयार किया है। हम इसमें जो पीली सरसों तैयार करके रखी है उसे डाल देंगे। कलौंजी डाल देंगे, ½ टी स्पून हींग डालेंगे, 2 टेबल स्पून हल्दी डालेंगे। हल्दी हम कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, उससे अचार का कलर बहुत अच्छा आता है। नमक हम स्वाद के अकॉर्डिंग डालेंगे। अभी मैं 3 टेबल स्पून नमक ले रही हूँ। वैसे नमक आम के ऊपर डिपेंड करता है हमारा आम कितना खट्टा है। अब इसमें हम तेल डालेंगे। तेल हमने सरसों का लिया है, आप जो पसंद करते हो वो ले सकते हैं। वैसे अचार में सरसों का तेल ही बहुत अच्छा लगता है। इसको हम मिक्स करते हैं। इसमें तेल अभी हमने 150 ml डाला है। इसमें तेल अभी थोड़ा और पड़ेगा, तो थोड़ा तेल हम और डाल रहे हैं। कुल कितना तेल लगा वो मैं अभी बताऊंगी आपको। अचार बनाने में मैंने कौन कौन से मसाले लिए हैं और कितने लिए हैं ये सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, नमक हम एक बार चख कर देख लेंगे, क्योंकि नमक आम पर डिपेंड करता है आम हमारा कितना खट्टा है। और जब हम नमक चखेंगे तो नमक हमारा तेज होना चाहिए, क्योंकि आम गलेगा और नमक आम के अंदर तक जाएगा। इसमें मसाला हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम 2-3 घंटे के लिए ढक कर धूप में रख देंगे। अगर धूप नहीं है तो 1 दिन के लिए इसको ऐसे ही ढक कर छोड़ देंगे। मसाला मिलाने के बाद हमने अचार को 2-3 घंटे के लिए धूप दिखा दी है। साथ ही जिस जार में हमको अचार भरना है उसको भी मैंने धूप में रख दिया था। अब इस जार में हमको अचार भरना है, तो इसमें हम पहले थोड़ा सा तेल नीचे डाल देते हैं और इसको सब तरफ फैला देते हैं। अब इसमें हम अचार भरेंगे। इसको एक बार हम फिर से अच्छे से मिला देंगे। धूप में रखने से हमारा अचार सॉफ्ट हो गया है, जिससे जार में ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हम जार में अचार रखेंगे। जार में थोड़ा अचार डालकर इसको हम हाथ से ऐसे दबा देंगे। बाकी अचार फिर डालेंगे। थोड़ा अचार हमने फिर डाला है और इसको हम फिर से दबा देंगे। इसको हम ऐसा इसलिए करते हैं जिससे तेल और मसाला हमारा जहाँ है वहीं सेट हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे दबाएंगे नहीं तो मसाला और तेल निचुड़ कर नीचे चला जाएगा। फ्रेंड्स, अचार रखने का एक तरीका ये भी होता है कि आम काट कर उसमें हल्दी नमक मिलाकर हम रख देते हैं और फिर वो पानी छोड़ता है, फिर हम अचार रखते हैं। लेकिन वो अचार ख़राब होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। लेकिन इस विधि से आप अचार रखेंगे तो सालों साल आपका अचार ख़राब नहीं होगा। अब इसमें हम ऊपर से भी थोड़ा सा तेल डाल देंगे। अब इस जार को एक कपड़े से ढककर इसका मुंह हम ऐसे बांध देंगे या रबड़ लगा देंगे। अब इस अचार को 1 हफ्ते तक रोज़ 2 से 3 घंटे के लिए हम धूप दिखाएंगे। 1 हफ्ते के बाद हम अचार को जहाँ स्टोर करते हैं वहाँ रख सकते हैं,
लेकिन हम इस बात का ध्यान रखेंगे, हम अचार जहाँ भी रखें वहाँ सीधा या नमी नहीं होनी चाहिए। 1 हफ्ते के बाद ही हमारा ये अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन इस बात का हम ध्यान रखेंगे, जब हम खाने के लिए अचार निकालें तो हाथ या चम्मच से जैसे भी निकाल रहे हैं तो हाथ या चम्मच में हमारे पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारा अचार कभी ख़राब नहीं होगा। फिर भी इन सब सावधानियों को ध्यान में रखने के बाद भी अगर आपका अचार ख़राब हो जाता है तो इसमें आप एसिटिक एसिड और सोडियम बेंजोइल हम डाल सकते हैं। इसकी मात्रा हम 2 किलो हमने आम लिया है तो इसमें 1/4 टीस्पून दोनों चीज़ें डालेंगे। इसमें मैंने जो भी मसालों की क्वांटिटी बताई है वो 2 किलो आम के हिसाब से है और इसको रखने में 300 ml तेल लगा है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी कर लीजिए और उसके बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाकर ऑल का ऑप्शन चूज कीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।